हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे जैन धर्म पर। जैन धर्म के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जितने भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, पुटअप होते हैं, हम उनका एक एक करके बारीकी से अध्ययन करना चाहते हैं और उनका अध्ययन करने का प्रयास बखूबी करने का प्रयास करेंगे। हम लोग देखते हैं जैन धर्म। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म कहाँ से लिया गया है। जैन धर्म संस्कृत के जिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है विजेता। इस जैन धर्म के कई अन्य नाम मिले हैं, कुर्चक, यापनी, श्वेतपट, निर्गंध। और यहाँ से इस जैन धर्म जो संस्कृत भाषा से जैन धर्म लिया गया है उसका अर्थ विजेता है। और इनके महात्माओं को, जैन धर्म के महात्माओं को हम लोग निर्गंध कहते हैं। जैन संस्थापकों को हम लोग तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तीर्थ और कर। तीर्थ का मतलब उन विविध नियमों और उप नियमों के माध्यम से इस भव सागर से कर अर्थात पार करवाने वाला जो व्यक्ति है उसको जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से 22 तीर्थंकरों की प्रामाणिकता जो है संदिग्ध है, ऐतिहासिकता संदिग्ध है। केवल 2 तीर्थंकर 23वें और 24वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, उनकी ऐतिहासिकता जो है प्रामाणिक है। अब हम लोग बात करेंगे सीधे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की। 2-4 क्वेश्चन निकलता है पार्श्वनाथ से। हम लोग देखते हैं पार्श्वनाथ। सबसे पहले पार्श्वनाथ किसके लड़के थे? इनके पिताजी का क्या नाम था? पिता का नाम अश्वसेन। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन। अश्वसेन कहां के थे? ये काशी के थे। काशी के राजा हैं। किस वंश के हैं? ये इक्ष्वाक वंशी। इक्ष्वाक वंशी काशी के राजा अश्वसेन पार्श्वनाथ के पिताजी हैं। माता, इनके माता का क्या नाम है? माता का नाम बामा। इनके माता का नाम बामा कहां की हैं? ये कौश स्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री हैं। कौश स्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री अर्थात बामा पार्श्वनाथ की माता जी है। इनकी पत्नी का क्या नाम है? इनकी पत्नी का नाम प्रभावती। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लगभग 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ गृह त्याग करते हैं। 83 दिन की घोर तपस्या के बाद 83 दिन की घोर तपस्या के बाद इनको संवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त होता है। संवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त होता है। इन्होंने अपने अनुयायियों को, इनके अनुयायियों को निर्गंध कहा जाता था, इन्होंने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने का आदेश दिया। चतुर्याम शिक्षा में इन्होंने क्या क्या कहा? इन्होंने कहा कि सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। इन चतुर्याम शिक्षा का पालन करने का इन्होंने सलाह दिया। अपने अनुयायियों से कहा कि आप इन चतुर्याम शिक्षा का पालन करिए जिससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। बस पार्श्वनाथ से केवल इतने क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब हम लोग देखेंगे महावीर स्वामी को। अब हम लोग देखते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, इनके बचपन का नाम वर्धमान। महावीर के स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व। कहां पर हुआ? वैशाली के निकट
वैशाली के निकट कुंडग्राम। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। वर्धमान का जन्म 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ कौन थे? ये ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान हैं। सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान। जैन धर्म में इन सिद्धार्थ अर्थात वर्धमान के पिताजी का कई नाम मिलता है। जैसे एक नाम है श्रेयांश या शाम्स। इन दोनों नामों से भी पिताजी को जाना जाता था। इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला। कहीं कहीं पे इनका नाम मिलता है प्रिकारणी या विदेह दत्ता। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री का नाम अड़ोज्या। इनकी पुत्री का नाम अड़ोज्या। इनकी बहन का नाम सुदर्शना और इनका दामाद जमाल। इन सब चीजों को देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जैन अनुश्रुतियों में, जैसे कि हमको पता चलता है कि वर्धमान जन्म से पहले ब्राह्मण कुल में ऋषभदत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में थे। वहां से इंद्र ने इनको त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित किया। इस तरीके से जन्म से पहले ही ये ब्राह्मण कुल में ऋषभदत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में थे। इनकी शादी होती है यशोदा से। एक पुत्री का जन्म होता है अड़ोज्या, जिसकी शादी होती है जमाल से। 30 वर्ष की अवस्था में इनके बड़े भाई राजा बनते हैं। अपने बड़े भाई से अनुमति लेने के बाद ये गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग करने के बाद जैसे कि जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र से हमें पता चलता है कि ये कठोर तपस्या करते हैं। लगभग 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठोर तपस्या पूर्ण करने के बाद इनको जो है 12 वर्ष की कठोर तपस्या, ये हमको कहां से पता चलता है? जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र से पता चलता है कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास के 10वें दिन, वैशाख मास के 10वें दिन जृंभिक गांव के समीप, जृंभिक गांव, जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र से पता चलता है कि महावीर स्वामी, अर्थात अभी महावीर स्वामी नहीं हुए, इनका नाम वर्धमान जो है 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास के 10वें दिन जृंभिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त होता है। ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी साधना में अतुल अटल पराक्रम दिखाने के कारण इनका नाम पड़ता है महावीर। अब इनका नाम हो गया महावीर। इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश, पहला उपदेश सबसे पहले इन्होंने अपना उपदेश विपुलाचल पहाड़ी पर, महावीर स्वामी अपना पहला उपदेश, प्रथम उपदेश विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर देते हैं। विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर इनका प्रथम उपदेश होता है। उपदेश देने के बाद ये चारों तरफ अपनी जगज्योत प्रकाशित करते हैं। लोग इनके शिष्य बनते हैं, इनके उपदेशों से प्रभावित होते हैं लोग। इन्होंने जैन धर्म के लिए त्रिरत्न की व्यवस्था की। जैन धर्म में जितने भी इनके अनुयायी थे उनसे कहा कि आप त्रिरत्नों का अनुसरण करिए, आपको मोक्ष प्राप्त होगी। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे? जैन धर्म के त्रिरत्न,
जैन धर्म के त्रिरत्न की इन्होंने व्यवस्था की और कहा अपने अनुयायियों से कि अगर हम लोग इन जैन धर्म के त्रिरत्नों का पालन करते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्नों का अनुसरण करते हैं, तो हमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। और मोक्ष प्राप्त के लिए इन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ने कहा कि आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण का अगर पालन करते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। अभी हम लोगों ने देखा कि पार्श्वनाथ चतुर्याम शिक्षा पालन करने का आह्वान करते हैं, आदेश देते हैं अपने शिष्यों को। महावीर स्वामी ने पंचयाम या 5 शिक्षा को ग्रहण करने का, पंचयाम शिक्षा को ग्रहण करने का, पालन करने का आदेश देते हैं अपने अनुयायियों का। जैसे पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह 4 चतुर्याम शिक्षा पार्श्वनाथ जी ने दिया था। पंचयाम, इसमें ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ दिया। जैन धर्म में त्रिरत्न के बाद पंचयाम, पंचव्रत का जो पालन करने का आदेश महावीर स्वामी देते हैं, उसके बाद ज्ञान प्राप्त किए हुए महावीर स्वामी को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। सबसे पहले जैन धर्म में विवाद उत्पन्न हुआ महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त किए 12वें वर्ष। किससे हुआ? इनका जो प्रथम शिष्य था जमाल, इनका प्रथम शिष्य जमाता जमाल, इनका दामाद जमाल था, उन्हीं से विवाद हो गया। विवाद किस लिए हुआ कि महावीर स्वामी कहते थे क्रियमाण कृत सिद्धांत। महावीर स्वामी ने एक सिद्धांत दिया था क्रियमाणकृत सिद्धांत। क्रियमाणकृत सिद्धांत का मतलब है कि कोई भी कार्य अगर आप शुरू कर दीजिए तो उसको समापन या समाप्त मान लिया जाए, समापन की घोषणा कर दीजिए या समाप्त उसको मान लिया जाए। महावीर स्वामी कहते थे कि कोई भी काम आप केवल शुरू कर दीजिए। लोग कहते हैं काम शुरू करिए, काम तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। महावीर स्वामी भी वही सिद्धांत दिए थे, क्रियमाणकृत सिद्धांत, जिसका मतलब यह था कि आप केवल कार्य शुरू कर दीजिए, कार्य स्वतः समाप्त हो जाएगा। जमाल ने इस पर ऐतराज किया, जमाल ने इसका विरोध दर्ज करवाया कि कैसे हो गया कि स्वतः काम केवल शुरू कर दिए, स्वतः काम खत्म हो जाएगा। उसने कहा कि हम इस चीज को नहीं मानते। जमाल ने एक दूसरा सिद्धांत दे दिया, जिसको सिद्धांत का नाम था बहुरत्ववाद। बहुरत्ववाद, इसका मतलब यह था कि जब तक कार्य पूरा ना हो जाए, जब तक कार्य पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए, तब तक उसको समाप्त ना माना जाए। इन्हीं सिद्धांतों को लेकर महावीर स्वामी और उनके दामाद जमाल में विवाद हो गया। इस विवाद के 2 वर्ष बाद दोबारा पुनः विवाद होता है। 2 वर्ष के बाद 30 गुप्त, जैन धर्म में दूसरा विवाद होता है 30 गुप्त से। और 30 गुप्त एक अलग सिद्धांत की परिभाषा देते हैं, पेपर में बहुत कम पूछता है इसको। महावीर स्वामी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। यह समय है लगभग 527 या 468 ईसा पूर्व। 527 या 468 ईसा पूर्व में ये मल्लों के राज्य में पहुंचते हैं पावा। 527 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व पावा में इनको निर्वाण प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। पावा में इनको निर्वाण प्राप्त होता है। महावीर स्वामी की मृत्यु होती है 527 या 468 ईसा पूर्व में पावा में, मल्ल राजा के राज्य में। इनकी मृत्यु के बाद प्रथम जैन सभा का आयोजन किया जाता है। प्रथम जैन सभा 4th शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम जैन सभा 4th शताब्दी ईसा पूर्व। प्रथम जैन सभा 4th शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। स्थान कौन सा है? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र। प्रथम जैन सभा 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में
मतलब कार्रवाई शुरू की जाती है। और जब ये जैन सभा एकत्रित होते हैं, लोग बाद विचार विमर्श करते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि कुछ किताबों का 12 अंगों का संकलन किया जाता है। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन होता है। जैन धर्म में इसी प्रथम जैन सभा में जैन धर्म में विवाद होता है। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो जाता है। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो जाता है। जैन धर्म प्रथम जैन सभा में जो चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्षता स्थूलभद्र, जिसमें 12 अंगों का संकलन किया गया और जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। द्वितीय जैन सभा द्वितीय जैन सभा 513 ईस्वी या 526 ईस्वी में कहां पर हुई? ये वल्लभी में। किसकी अध्यक्षता में? देवार्धि गण या क्षमा श्रमण, देवार्धिगण या क्षमा श्रमण। द्वितीय जैन सभा 513 या 526 ईस्वी में वल्लभी में देवाधिगण या क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें क्या हुआ कि इसमें 12 अंग, जैन धर्म की जो किताबें हैं, प्राचीन साहित्य को, जैन धर्म के प्राचीन साहित्य को पुआ कहा जाता है। जैन धर्म के प्राचीन साहित्य को पुआ कहा जाता है। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं आगे। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र, इसकी रचना की गई। और इसमें क्या हुआ कि जैन धर्म को चारों तरफ फैलाने का जो है विचार किया गया। जैन धर्म के जो प्राचीन साहित्य हैं उनको हम लोग पुआ कहते हैं, जैन धर्म में पुआ कहा जाता है। और जैन साहित्य को, जो पुआ है उनकी संख्या 14 है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं या सिद्धांत कहते हैं। जैन साहित्य ये अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। जैन साहित्य की कुछ किताबें हम लोग देखते हैं। एक नाया धमकहा, इसमें महावीर की शिक्षाएं संकलित है। दूसरी किताब है कल्पसूत्र, जिसकी रचना भद्रबाहु ने किया है। कल्पसूत्र जिसकी रचना भद्रबाहु ने किया है। स्यादवाद मंजरी, जिसकी रचना मल्लसेन ने किया है। अब आखिर में हम लोग देखते हैं जैन धर्म के कुछ तीर्थंकर जिनका प्रतीक चिन्ह था। जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों का हम लोग प्रतीक चिन्ह नहीं देखते हैं, केवल जो प्रमुख हैं ऊपर से 4 हम लोग देख लेते हैं और नीचे के 4 हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कौन से तीर्थंकर थे? सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव या आदिनाथ। इनका दोनों नाम है, ऋषभदेव या आदिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ। सबसे पहले तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है, उनका नाम ऋषभदेव या आदिनाथ। जिनका है वृषभ, दूसरे कौन थे? अजितनाथ। अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह गज। पहले ऋषभदेव या आदिनाथ, दूसरे अजितनाथ या जिनका प्रतीक चिन्ह जो है गज है, तीसरे जो है संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है अश्व। चौथे हैं अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है कपि। पहले ऋषभदेव जिनका वृषभ,
दूसरे अजितनाथ जिनका गज, तीसरे संभवनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह अश्व है, चौथे अभिनंदननाथ जिनका प्रतीक चिन्ह कपि है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिरी के 4 जो हैं जैन तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेमिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह नीलोत्पल। नेमिनाथ इनका प्रतीक चिन्ह नीलोत्पल। उसके बाद अरिष्टनेम, जिनका प्रतीक चिन्ह है शंख। नेमिनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह नीलोत्पल, अरिष्टनेम जिनका प्रतीक चिन्ह शंख, पार्श्वनाथ इनका प्रतीक चिन्ह सर्प फण, आखिरी के महावीर स्वामी जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक चिन्ह हैं ये सब। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन हम 24 तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह नहीं देखते, क्योंकि बहुत ही कम, बहुत 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता पेपर में। 4 ऊपर और 4 आखिरी के हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहले ऋषभदेव आदिनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह वृषभ, दूसरे अजितनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह है गज, तीसरे संभवनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह अश्व, चौथे अभिनंदननाथ जिनका प्रतीक चिन्ह कपि। उसके बाद आखिरी के 4 हम लोग देखते हैं नेमिनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह नीलोत्पल, उसके आगे अरिष्टनेम जिनका प्रतीक चिन्ह शंख, पार्श्वनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प फण, और आखिरी के महावीर स्वामी जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। आज की वीडियो में, आज की क्लास में बस इतना ही। जैन धर्म के जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं हम लोगों ने उनका बारीकी से अध्ययन करने का प्रयास किया। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें।